हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा। और आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। क्या आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, या ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम प्रोटोटाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटोटाइप क्या होते हैं। फिर हम उसके बाद समझने वाले हैं कि प्रोटो मेथड क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल्स इन क्लासेस पढ़ने वाले हैं, क्या कि दिस नाम का जो वेरिएबल होता है उसका इस्तेमाल क्यों होता है। क्लासेस पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो समझते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है। तो देखो, ध्यान से सुनना। बेसिकली ऑब्जेक्ट के नाम से समझ में आ रहा है कि सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास। बेसिकली ऑब्जेक्ट एक तरह का कंटेनर है जो कंटेन करके रखता है मेथड एंड प्रॉपर्टीज को। क्या कंटेन करके रखता है, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। बेसिकली जनरली बताऊं तो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो कंटेन करता है मेथड और प्रॉपर्टीज को, जिसमें हम मेथड किसे बोलते हैं। मेथड हमारा फंक्शन होता है जो किसी भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेथड बना रखा है प्रिंट नेम। तो क्या है, ये एक तरह का मेथड है। और प्रॉपर्टी क्या है, नेम और एज, जो कि किसी भी यूजर की एक प्रॉपर्टी है कि हाँ एक नेम है उसका और एक एज है, तो क्या है वो प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो गई, हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। अगर सिंपल से एग्जांपल से बताऊं तो कार की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। एक कार है, कार की प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं कि भाई वो चल सकती है, लेकिन वो तो एक मेथड है चलना। रुक सकती है, वो एक मेथड है। स्पीड उसकी तेज है, वो एक मेथड है। तो ये सब क्या हमारे कार के मेथड है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, कलर उसकी प्रॉपर्टी है, चमकना उसकी प्रॉपर्टी है, व्हील्स का टाइप उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये सब क्या हमारी प्रॉपर्टी है। और ये सब किस चीज में कंटेन होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन होती है, जो किसको कंटेन करता है, मेथड एंड प्रॉपर्टीज को। तो समझ में आया होगा कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब देखो, ऑब्जेक्ट के बाद समझते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम स्पेशली सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइप के डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, या फिर उसको एक नया कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मानो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। या फिर आपको मैनुअली, आपके पास 1000 एम्प्लॉय हैं एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और हर एक एम्प्लॉय की डिटेल को आपको एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करना है कि हाँ इस एम्प्लॉय की डिटेल इस तरीके से स्टोर होगी, इस एम्प्लॉय की डिटेल इस तरीके से स्टोर होगी। तो इसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर कि आखिर डेफिनेशन क्या कहती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग paradigm that uses object to design and organize code. And here is a brief overview of the key concept of OOPS in JavaScript. देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तरीके का मेथड है, या एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोड को डिजाइन और ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है जिसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, मेथड को स्टोर करते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज को स्टोर करते हैं। अब चलो, अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। अभी तो हमने जस्ट एग्जांपल देखा है, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके देख लेते हैं। तो सबसे हम पहले किसके बारे में लर्न अबाउट, हम किसके बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो देखो, लेट एक यूजर नाम का या फिर एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब खुद सोचो कि अगर एक स्टूडेंट हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट का एक नेम होगा, ठीक है, जो कि मोहित हो गया यहाँ पर, या फिर आप अपना अपना नाम लिख सकते हो, या फिर आप अपनी वालियों का भी नाम लिख सकते हो। तो देखो, एक नेम हो गया, या फिर एक क्लास होगी एक स्टूडेंट की, कौन सी क्लास है भाई। अगर आप एलकेजी और यूकेजी में पढ़ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो भाई भाई 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा। तो देखो, नेम हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन, सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, सेक्शन हो सकता है। मैं तो ई सेक्शन में पढ़ा हूँ, अगर आप ई और एफ में पढ़े हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। अब मेथड कैसे डिफाइन करें। तो देखो, अगर आपकी एक स्टूडेंट हो तो आपके मेथड क्या क्या हो सकते हैं। यू हैव अ गुड गुड नॉलेज, नहीं ये एक मेथड नहीं है। सोचो जरा, एक स्टूडेंट के लिए मेथड क्या क्या हो सकते हैं।
चलो एक क्रिएट कर देते हैं, एक मेथड क्रिएट कर देते हैं प्रिंट नेम। तो एक ऐसा मेथड क्रिएट कर दिया जो कि क्या कर रहा है, नेम को प्रिंट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नेम को प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि नेम को प्रिंट करने का काम कर रहा है। किसके नेम को प्रिंट करने का काम कर रहा है, वो नेम को प्रिंट कर रहा है किसको, कंसोल डॉट लॉग दिस इज मोहित। अब आपके मन में एक डाउट होगा, देखो ये जो मैंने नेम लिख दिया यहाँ पर, इसको एक बार देख लेते हैं चीजें हो रही हैं सही तरीके से या नहीं हो रही है। मैं इस स्टूडेंट को कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं सिंपली बोलूंगा स्टूडेंट। और ये जो मैंने अपनी फाइल है, कौन सी फाइल है, ऊप डॉट जेएस, ये मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कंबाइन कर रखी है, बेसिकली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कंबाइन कर रखी है। तो मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अभी हमारी फाइल ओपन होगी है, अपना कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं। तो देखो एक बार रीलोड करते हैं। अभी बोल रहे ए इज नॉट डिफाइंड, मे बी कहीं एरर है हमारे पास उप्स के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि ए कहाँ, ओके, मैं ए को एक स्ट्रिंग में दूंगा बेसिकली। तो अब ये सही है। अब देखो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, उसका मेथड आ गया है, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ये तो हमने समझा कि प्रॉपर्टीज और मेथड क्या होते हैं, ठीक है जी। अब मुझे स्टूडेंट के मेथड को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम, सिंपल से क्या बोलूंगा, स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम, और उसको कॉल कर दूंगा। तो देखो मेरा नेम यहाँ पर कॉल हो गया। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको नेम प्रिंट करना है खाली, तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सिंपली स्टूडेंट डॉट नेम। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम। तो देखो मेरा यहाँ पर नेम प्रॉपरली प्रिंट हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि आखिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। देखो अभी यहाँ पर मैंने क्या डिक्लेयर करा, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर खाली प्रिंट कराऊं, मैं नेम को प्रिंट नहीं कराऊं, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो एक अनदर ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन हो, चाहे एरे हो, किसी भी अगर चीज का या कोड का टाइप ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। देखो प्रोटोटाइप के आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर प्रोटोटाइप होता है क्या, एक बार डेफिनेशन से समझते हैं, फिर उसके बाद मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि आखिर होता क्या है। देखो, अ प्रोटोटाइप इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच अदर ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। प्रोटोटाइप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट जो हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप which act as a template blueprint form for that object। समझ में आया होगा। When you create an object, it automatically inherit properties and method from its prototype। अब देखो इन तीनों स्टेटमेंट का वन बाय वन मतलब समझते हैं कि आखिर क्या है। देखो सिंपली पहली स्टेटमेंट का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जब भी एक प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने क्या बताया यहाँ पर, प्रोटोटाइप का एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, इनहेरिट करता है किसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को, दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड को। तो देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अगर देखो इसको सिंपली समझाना चाहूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह पर एक एरे डिफाइन करता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एरे क्रिएट करता हूँ। सिंपली ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। मैं बोलूंगा लेट लेट अ न्यू एरे। एरे का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, एरे होता है, नहीं, एरे का टाइप जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। एरे हमारी क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, तो देखो अगर यहाँ पर जाऊं तो इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप मिलेगा, और इस प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टीज आपको एकदम जानी पहचानी दिखेंगी कि यार ये तो हमने पढ़ी है पहले भी। जैसे कि फिल, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टी हमने किसके लिए देखी है, एरे के लिए देखी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो देखो जैसा कि डेफिनेशन ने बताया कि जब भी हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड्स को इनहेरिट करके रखता है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करा, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कंटेन करके रख रहा है। जैसे कि पुश एक प्रॉपर्टी है एरे के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर पुश नाम की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं क्या लिखता हूँ, न्यू एरे डॉट पुश, न्यू एरे डॉट कॉन्कैक्ट, न्यू एरे डॉट एवरी फिल। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं कैसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, हमारे प्रोटोटाइप की वजह से। तो समझ में आया होगा कि आखिर प्रोटोटाइप क्या है। बेसिकली प्रोटोटाइप एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो कि पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कंटेन करके रखता है जिस ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन करा है।
तो जैसे यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ रही थी, जो कि हमने स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी इस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी। तो देखो टू स्ट्रिंग नाम की प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज हमें क्या मिलती है, अपने प्रोटोटाइप से मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर प्रोटोटाइप होता क्या है। अब एक बार समझते हैं कि ये प्रोटो नाम की चीज क्या होती है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलो अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर ये प्रोटो नाम की चीज क्या होती है। प्रोटोटाइप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि एवरी ऑब्जेक्ट फंक्शन, क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड एरे हैव अ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट विच कॉल्ड अ प्रोटोटाइप। हर एक फंक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक एरे के पास एक अपना खुद का बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट होता है कंटेन करके रखता है क्या, मेथड और प्रॉपर्टीज को, जो कि बहुत इजीली हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटो क्या होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर अभी प्रोटोटाइप के बारे में समझा, लेकिन प्रोटो क्या है समझो। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और मैं चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज और मेथड मैंने डिफाइन करे हैं मैं उनको इस्तेमाल कर सकूं, तो इसके लिए हम प्रोटो नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें प्रोटोटाइप के थ्रू मिलती है। तो देखो मैं यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने मानो चलो ये इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक स्टूडेंट नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है यहाँ पर, और मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मैं बोलता हूँ न्यू स्टूडेंट डेटा। और इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, इस बार मैं इसके अंदर न्यू स्टूडेंट के लिए क्या उसकी चॉइसेस डाल देता हूँ कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मैं बोल देता हूँ फेवरेट बुक क्या है उसकी, फेवरेट बुक है उसकी मैथ्स, ठीक है। उसकी फेवरेट बुक क्या है, मैथ्स है। आगे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, बेसिकली डॉट्स आएंगे दो। तो यहाँ पर देखो फेवरेट बुक क्या है उसकी, मैथ्स है। और फेवरेट कलर क्या है, कलर है उसका ब्लू। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा। तो अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को जब कंसोल कराऊंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और मेथड्स होंगे। और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक एक प्रोटोटाइप मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोटो का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखो प्रोटो को कैसे इस्तेमाल, मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट डेटा डॉट हाइफन हाइफन प्रोटो। सिंपली आपको लिखना है क्या, बड़े वाला हाइफन हाइफन प्रोटो, प्रोटो हाइफन हाइफन इक्वल टू क्या लिखना है आपको, स्टूडेंट लिखना है। देखो बस इतना सा आपको लिखना है, और फिर उसके बाद आपको प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग न्यू स्टूडेंट डेटा। अब जैसे ही आप इसको देखोगे प्रिंट होगे, देखो इस प्रोटो के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया, एक और प्रोटोटाइप आ गया। बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रोटोटाइप था, और उस प्रोटोटाइप के अंदर एक और प्रोटोटाइप है। क्या, प्रिंट नेम मेथड है, क्लास 12 है, नेम मोहित है, सेक्शन ए है। मतलब मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया, किसके थ्रू, प्रोटोटाइप्स के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, जो कि ये है, और क्लास को एक्सेस करना, चलो नेम को एक्सेस करते हैं। मैं सिंपली नेम लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मोहित मिल रहा है, जो कि मैंने कहाँ डिफाइन करा है, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में डिफाइन करा है। लेकिन मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ किसमें, न्यू स्टूडेंट डेटा के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है प्रोटो की वजह से। प्रोटो की वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं अनदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप्स के जरिए, ठीक है। ये समझ में आया होगा प्रोटोटाइप्स आखिर करते क्या है। चलो नेम की जगह क्या मैं मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रिंट नेम को मैं प्रिंट करा सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं चलो प्रिंट नेम आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट नेम को बेसिकली प्रिंट नहीं करा रहे, हम कॉल कर रहे हैं, और प्रिंट करने पे तो अनडिफाइंड मिलेगा, हाँ प्रिंट नेम यहाँ पर चल सकता है। लेकिन अगर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि क्या हो अगर इसी प्रिंट नेम को मैं यहाँ डिफाइन कर दूं, तब हमारा कौन सा प्रिंट नेम काम करेगा। मानो मैं इस प्रिंट नेम को यहाँ डिफाइन कर दूं और इसके अंदर बोलूं प्रिंट दिस इज अ मोहित न्यू स्टूडेंट डेटा। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार एक तो प्रिंट नेम आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, एक प्रिंट नेम यहाँ डिफाइन कर दिया, और जब आप देखोगे अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली इसको फंक्शन को यहाँ से हटाता हूँ और आपको ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। तो यार आप ऑब्जेक्ट को जब देखोगे यहाँ पर, मैं सिंपली एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप ये जो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो उसके अंदर एक और प्रिंट नेम है, और प्रोटोटाइप के अंदर भी एक और प्रिंट नेम है। तो जब मैं डॉट प्रिंट नेम लिखूंगा तो कौन सा प्रिंट नेम एक्सेस कर पाऊंगा, तो देखो यहाँ पर प्रिंट नेम मैं जैसे ही लिखूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा, तो देखो
मुझे कौन सा प्रिंट नेम मिल रहा है, न्यू स्टूडेंट डेटा वाला मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा प्रेफरेंस जो रहेगी वो इसकी रहेगी। अगर दो सेम प्रॉपर्टी और मेथड्स को अगर आप दोनों में सेम बनाते हो तो आप हमेशा उस वाली प्रॉपर्टी और मेथड्स को एक्सेस कर पाओगे जिसके अंदर आपने अनदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोटो के बारे में। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, दिस वेरिएबल। आपने दिस डॉट ये कहीं ना कहीं सुना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, या फिर आपने रिएक्ट वगैरह पढ़ते वक्त पढ़ा होगा कि आखिर ये दिस नाम की चीज क्या होती है। तो देखो, इसके लिए मैंने एक अलग फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये दिस नाम की चीज है क्या। मैं देखो इसी स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बता देता हूँ, और बाकी चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर सिंपली। चिंता मत करो, नोट्स में आपको ये पूरी फाइल दूंगा प्रैक्टिस डॉट वाली, इसमें हर एक चीज बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिखी हुई है। तो बस अब सिंपली अपने स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि दिस क्या होता है। दिस में आपको देखो खुद समझ में आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर ये दिस नाम की चीज होती क्या है। बस सिंपली बस देखोगे मैं कर क्या रहा हूँ, और हो सके तो साथ साथ आप भी ऐसे ही करना। मैं लिखूंगा दिस बस, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट डॉट पाथ नेम को, प्रिंट नेम को कॉल कर दूंगा। अब देखना, अब ये दिस नाम की लाइन हमारी कहाँ पर है, 9 नंबर की लाइन पे है। तो मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ, देखो मुझे क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला जो कि क्या है, बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट है। ये दिस जो होता है एक ऐसा कीवर्ड होता है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी इस दिस को हम डिफाइन करते हैं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर लेता है अपने अंदर, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पाए। मानो मैं दिस के अंदर मैं लिख दूं दिस डॉट नेम, तो देखो मुझे क्या प्रिंट मिलेगा, मेरा नाम प्रिंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस के अंदर तो अभी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से। दिस के अंदर क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं दिस डॉट नेम, और दिस डॉट नेम लिखने के बाद देखो तो मुझे क्या मिल रहा है, मोहित मिल रहा है। तो अब मैं जैसे प्रिंट करा रहा था यहाँ पर सिंपली, मैं क्या बोला था, हेलो। ठीक है, हेलो मैंने बोल दिया, और मैं अब मोहित को एक्सेस करना चाहता हूँ। कौन सा मोहित, जो ये नेम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस डॉट नेम। ठीक है, अब देखो, हेलो मोहित मिल रहा है मुझे यहाँ पर। तो समझ में आया दिस क्या करता है। अब डेफिनेशन से समझो कि दिस आखिर करता क्या है यहाँ पर। देखो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा समझो, वेट करो, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। दिस एक ऐसा मेथड है जिसके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मेथड को डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, और प्रॉपर्टीज को डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन को चेंज करना चाहूंगा, मैं लिखूंगा इट इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ये एक मेथड नहीं है, बेसिकली एक कीवर्ड है, इट इज अ कीवर्ड है बेसिकली एक, थ्रू विच प्रॉपर्टी एंड मेथड इनसाइड अ सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा टाइप नहीं करूंगा यहाँ पर। तो ये हमारा दिस कीवर्ड होता है। ठीक है, दिस की ओके, मैंने फिर गलत जगह लिख दिया यहाँ पर डेफिनेशन को अपनी। तो मैं यहाँ पर इसको अभी हटाता हूँ, मैंने गलत जगह लिख दिया है। वेट करो, थोड़ा सा सबर रखो, और बताओ कि कोड वोड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ध्यान से प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे जितना तो उतना अच्छे से चीजें समझ पाओगे। तो देखो जिसके बारे में क्या लिखा हुआ, बस मैंने बता दिया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जिसके बारे में। चलो, इतना हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हमने काफी, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोटो के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ दिस वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि आखिर ये दिस वेरिएबल होता क्या है। अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में कि आखिर क्लासेस क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, बेसिकली क्लासेस इज अनदर मेथड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विद बेटर स्ट्रक्चर, वे एंड प्रॉपर्टी एंड मेथड। हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसको क्रिएट करने का एक नया तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसे बोलते हैं क्लासेस। क्लास एक प्रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके थ्रू हम एक नया तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो क्या डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस में, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम हमेशा क्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। देखो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना उस स्टोरी को। अगर आप सुनोगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, मानो आपके पास 100 लोग हैं। अब 100 लोगों के अंदर ना आपको क्या करना है, हर एक इंसान का डेटा स्टोर करना है।
तो आप उससे क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे हर एक इंसान के लिए। तो जब आप हर एक इंसान के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी डिफाइन करोगे कि हाँ नेम होगा, एज होगी, मेल होगा, ये सब होगा। तो आप क्या करोगे, लेट पर्सन वन, पर्सन वन ऐसे कुछ लिखोगे, पर्सन वन इसका नेम क्या है, ठीक है, नेम हो गया कुछ। इसकी सैलरी क्या है भाई, सैलरी बताओ, उसकी सैलरी हो गई कुछ, है ना, सैलरी लिखोगे। फिर उसकी एड्रेस लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे। और फिर एड्रेस लिखोगे। और एड्रेस लिखने के बाद क्या करोगे, उससे ये सारी चीजें पूछोगे और इसके अंदर क्या कर दोगे, स्टोर करा दोगे। चलो ठीक है, ये पर्सन वन। फिर क्या आप दोबारा एक और पर्सन टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। हाँ चलो ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे तो क्या करोगे, दोबारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। फिर दोबारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऐसे ऐसे करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चले जाओगे, करते चले जाओगे और सारा डेटा स्टोर करा दोगे। लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम ऐसे बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहेंगे तो यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लगता है, नहीं लगता है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या हो कि अगर हमारे पास एक ऐसा मेथड हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जिसके अंदर हम पहले से ही एक स्ट्रक्चर तैयार कर दें और जस्ट उसको कॉल करें तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाए हर एक यूजर के लिए। तो हाँ, ऐसा एक तरीका है। ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाकर, वो होता है क्लासेस। क्या होता है, क्लासेस। ध्यान से देखना, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, पर्सन वाले एग्जांपल को। मैं बोलूंगा क्लास, क्लास के अंदर मैं लिखूंगा पर्सन स्ट्रक्चर। क्या लिखूंगा, स्ट्रक्चर। या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हो, या स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ज्यादा कुछ, तो स्ट्रक्चर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इतनी अच्छी टाइपिंग नहीं है मेरी। यहाँ पर लिखूंगा मैं क्लास स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या लेने वाले हैं, हम इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या लेने वाले हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो बेसिकली अभी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो हम क्या लेंगे, नेम लेंगे, ठीक है, सैलरी लेंगे, क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, ठीक है, एड्रेस लेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें हम लेंगे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ये चलो मानो आपका एक स्ट्रक्चर का, बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। लेकिन फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद आप पर्सन के ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करोगे, जैसे मानो मैं बोलूँ कॉन्स्ट, मैं बोलूंगा पर्सन वन इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। क्लास मेथड का अगर इस्तेमाल करके कभी भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको हमेशा न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि ये बताएगा कि ये जो हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं ये एक नया ऑब्जेक्ट है जो कि इससे पहले हमने अभी तक डिफाइन नहीं करा है। तो मैं बोलूंगा पर्सन स्ट्रक्चर और सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। और जब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा पर्सन वन को, कंसोल डॉट लॉग पर्सन वन, तो देखो हमें क्या मिलेगा कंसोल में, हमें एक पर्सन स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि क्या है, एम्प्टी है। हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि क्या है, एम्प्टी है, और जिसके अंदर क्या है, प्रोटोटाइप्स है, हमारे क्या है, प्रोटोटाइप है। अब देखो यहाँ पर क्या, अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें हर बार क्या मिल रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन आप ये समझो कि आपका काम कितना आसान हो गया कि आपको अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो आप बस सिंपल एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो और उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे किसी भी मल्टीपल यूजर के डेटा को स्टोर कराने के लिए। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप क्या क्रिएट कर दोगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे। तो ये होता है क्लास मेथड। एक बार डेफिनेशन से भी समझते हैं क्लास मेथड आखिर क्या कह रहा है। बेसिकली क्लासेस इज अनदर मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद वेक्टर स्ट्रक्चर विद प्रॉपर्टी मेथड, ये हमने समझ लिया। अब ये देखो, अब यहाँ पर ना, अभी तक तो मैंने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिए मैंने। क्या नहीं दिए, कोई पैरामीटर मैंने अभी तक इसके अंदर डिफाइन नहीं करे हैं। तो यार इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उन पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए ना हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट क्लासेस के अंदर एक मेथड है जो कि पैरामीटर डिफाइन करने के लिए काम आता है किसी भी स्ट्रक्चर के। देखो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने वेरिएबल्स लेंगे, वो डेटा लेंगे जो हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम क्या क्या स्टोर कराना चाहते हैं, नेम, सैलरी, क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं, नेम, सैलरी, मैं स्पेलिंग सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एड्रेस। ये तीन चीजें हम स्टोर करना चाहते हैं। किसमें स्टोर करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं जो ये क्रिएट करके देगा हमें। तो यार ये जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें एक डेटा या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब हमें देगा तो इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें दिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, दिस मेथड का। मैं बोलूंगा दिस डॉट नेम, क्या बोलूंगा, दिस डॉट नेम, इसके अंदर क्या दे दो, नेम दे दो,
ठीक है, मैं बोलूंगा दिस डॉट, आपको समझ में आ रहा होगा दिस मेथड क्या कर रहा है। अभी दिस मेथड इनिशियल फेज में दिस डॉट नेम मैंने लिख दिया है, तो मतलब क्या है, दिस क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा था, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। तो दिस क्या हो गया, हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ऑब्जेक्ट के लिए, क्या क्या बोलते हैं कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कोई नई की वैल्यू पेयर ऐड करने होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट उस फील्ड का नाम और साथ में इक्वल टू उस डेटा का नाम। तो यहाँ पर क्या है, दिस हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं एक नेम नाम की फील्ड ऐड करा रहा हूँ जिसके अंदर क्या जा रहा है, नेम जा रहा है। ऐसे ही मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी। ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। तो आपको समझ में आया होगा, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। लेकिन अब ये डेटा हमें कहाँ से पास करेंगे, नेम सैलरी एड्रेस, ये तीन चीजें हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि जब हम न्यू पर्सन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। तो सबसे पहले नेम पास कर देते हैं, मैं बोलूंगा मोहित। ठीक है, मोहित के बाद मैं बोलूंगा सैलरी 10,000 समथिंग, कुछ भी जो भी आप देना चाहो। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा क्या, मैं एड्रेस दूंगा, तो मैं बोल देता हूँ दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पर एड्रेस दे दिया है। अब मैं पर्सन वन को चेक करूंगा तो देखो आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर क्या है, एड्रेस है, दिल्ली, नेम है और सैलरी है। तो आपको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया आपका। और इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप गेट भी कर सकते हो, पर्सन डॉट नेम। ठीक है, पर्सन डॉट नेम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मोहित मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यार हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम स्टोर करा सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी आप मेथड वगैरह स्टोर कराना चाहो तो मेथड स्टोर करा सकते हो, पर्टिकुलर डेटा स्टोर कराना चाहो तो पर्टिकुलर डेटा स्टोर करा सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टोर करा सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। अब इनके लिए भी थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं, सोनू। ठीक है, ऐसे डेटा पास करोगे, आप जब बोलोगे ना उन 100 लोगों से कि भाई हमें 100 लोगों का डेटा क्रिएट करना है, तो न्यू पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर डेटा पास करते चले जाओगे उन 100 लोगों का, और आपके सिंपल 100 स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से, और आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे और आप आराम से उन्हें एक्सेस कर पाओगे और उनको कहीं भी डेटा को प्रिंट करा सकते हो। समझ में आया, ये सारी चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो मैं इसको बोलता हूँ मथुरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पर्सन टू। और अगर मैं पर्सन टू को प्रिंट करा के दिखाऊं तो देखो पर्सन टू कितने आराम से हमारा प्रिंट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ पर्सन टू, पर्सन टू को प्रिंट कराऊं तो देखो आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पर, एक पर्सन वन के लिए, एक पर्सन टू के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस यहाँ पर समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से वैल्यू ले रहा है और उनको हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने का काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ही हमारा मेन मेथड है जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। और सारी डेटा वैल्यू हम किस में लेते हैं, पैरामीटर के फॉर्म में लेते हैं कंस्ट्रक्टर के, और आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पास करते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। समझ में आया, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि हमारा क्लासेस वगैरह क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है एक छोटा सा क्लासेस वगैरह क्रिएट करने का। अब बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ये इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, क्या काम करती है देखो। बेसिकली जब आपको दो ऑब्जेक्ट को, आपने कोई दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, और जब आपको दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कराना होता है ना, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हो। मानो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा क्लास का इस्तेमाल करे, अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा क्लास का इस्तेमाल करके। अब आप चाहते हो कि मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट की क्लासेस को एक साथ कंबाइन कर दूं, तो आप उसके लिए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। एक बार डेफिनेशन से समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। Inheritance means inherit property of one object to another object from that one object. Basically, जब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं एक और क्लास नाम की फील्ड क्रिएट करता हूँ और मैं बोलता हूँ इज रोल। ये क्या है, रोल ऐड ऑन करेगी हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो मैं ये जो रोल नाम की फील्ड बना रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैं की वैल्यू पेयर दे दूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं बाकी फील्ड भी तो देने की कोशिश करूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर दूं। क्या कर दूं, रोल नाम की एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूं जिसमें मुझे पता लग जाए कि ये जो मेरा पर्टिकुलर पर्सन है इसका क्या रोल है कंपनी के अंदर। हो सकता है 100 लोग हों, उनका हर किसी का अपना अलग अलग रोल हो। तो देखो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, इस अब मेरा काम ये होगा कि मैं बोलूंगा क्लास इज रोल एक्सटेंड्स पर्सन स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर समझाऊंगा, पहले मैं एक बार लिख लूँ पर्सन स्ट्रक्चर। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपली अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ।
मैं आपको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर एक और पर्सन क्रिएट करता हूँ। अभी ये जो मैंने यहाँ पर पर्सन क्रिएट करे ना, मैं इन सबको यहाँ से हटाता हूँ और इसकी जगह पर मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इज रोल लिख देता हूँ और इज रोल में आपको दिखाता हूँ कि मिल क्या रहा है हमें। देखो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ इज रोल और अब पर्सन को मैं कंसोल कराता हूँ। ध्यान से देखना, अभी हो सकता है ना समझ में, आप ध्यान से देखना। देखो इनहेरिटेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली इनहेरिटेंस के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इस सारे पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी जितनी भी थी, वो सारी प्रॉपर्टी मैंने इस रोल नाम के और क्लास के अंदर एक्सटेंड कर ली। किसके थ्रू, कीवर्ड के थ्रू। मैंने बोला इस रोल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज दे दो जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन करी थी, तो मुझे वो सारी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर मिल गई। और इस रोल के अंदर मैंने जितने भी वेरिएबल पास करे वो सारे यहाँ पर पहुंच गए आराम से। लेकिन वो सब मैंने किसके थ्रू करा, इस रोल के थ्रू करा। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर दिया था। अब देखो मेरा नया पर्सन यहाँ पर क्रिएट हो गया और मैंने क्या बोल दिया, पर्सन। अब मानो कि अब मेरे को यहाँ पर रोल मेथड का इस्तेमाल करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे लिखूंगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा रोल, मैं लिखूंगा दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल। चलो ठीक है। और आप कहोगे कि अब यहाँ पर एक क्या लिख दो, रोल लिख दो। क्यों, क्योंकि आप एक नया फील्ड ऐड ऑन कर रहे हो रोल नाम का। अभी तो इस रोल के अंदर आपके पास 3 फील्ड है ना। अब आप एक और फील्ड ऐड ऑन करना चाहते हो रोल नाम की, तो आप सिंपली यहाँ पर रोल दे दो और रोल में क्या लिख दो, यहाँ पर एडमिन लिख दो। ठीक है जी, मैं समझ गया आपकी बात। अब देखो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, एरर। क्या मिलेगा, एरर। यहाँ पर यार कभी भी किसी भी अगर हम इनहेरिटेंस के दौरान जब हम दो क्लासेस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और जिस क्लास में हम दूसरी क्लासेस को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर हमें नई प्रॉपर्टी ऐड ऑन करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सुपर कीवर्ड का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सुपर। इस सुपर के अंदर मैं देखो अभी मैं सुपर लिख दिया, अब देखो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा, अब देखो हमें क्या मिल गया, रोल मिल गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करा तो मुझे रोल तो मिल गया, नई फील्ड भी ऐड हो गई, लेकिन मेरी बाकी जितनी भी पुरानी फील्ड थी उनके अंदर डेटा जा ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं ये तो समझ गया कि हाँ, अगर मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड ऑन करनी होती तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो दूसरे क्लास के अंदर और सुपर कीवर्ड लिखो और उसके बाद वैल्यू ऐड ऑन कर दो। लेकिन यार ये बाकी वैल्यूज तो जा ही नहीं रही हैं। जितनी भी वैल्यू मैंने डिफाइन करी, दिल्ली, मोहित और ये जो एड्रेस डिफाइन करा है मैंने, ये यहाँ पर तो स्टोर हो ही नहीं रहा है और इनकी जगह पर मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइन मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर अब जब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम इन 3 मेथड्स को भी एक्सेस करेंगे। क्या, इन 3 मेथड्स को एक्सेस करेंगे। क्या क्या है हमारी 3 मेथड, नेम है, नेम के बाद क्या क्या है हमारा, बेसिकली नेम के बाद क्या मेरी सैलरी है, ठीक है, सैलरी के बाद क्या मेरा एड्रेस है और एड्रेस के बाद क्या है मेरा रोल। और रोल क्या है, हमारे वैल्यू में स्टोर हो रहा है, रोल वाली वैल्यू में। तो ये नेम, सैलरी और एड्रेस में सुपर के अंदर पास कर दूंगा। मैं बोलूंगा नेम, सैलरी और मैं बोलूंगा एड्रेस। सिंपली मैंने पास कर दिया यहाँ पर। अब मैं सेव करूंगा, देखो सारी वैल्यू ऐड ऑन हो गई आराम से। एड्रेस भी आ गया, नेम भी आ गया, रोल भी आ गया, सैलरी भी आ गई। अब समझो, एक बार फ्लो समझो, ध्यान से समझना कि फ्लो क्या हो रहा है। हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बेसिकली यहाँ पर क्लासेस का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर तैयार करा, फिर एक अनदर स्ट्रक्चर तैयार करा और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को हमने इनहेरिट करा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। किसके थ्रू, एक्सटेंड्स के थ्रू। फिर जब हमने नया कीवर्ड यहाँ पर असाइन करा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हमने ये देखा कि जब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू नया कीवर्ड असाइन कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करने के लिए सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड जो है यहाँ पर पुराने ऑब्जेक्ट या पुराने स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने का काम करता है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के साथ में, जो हम नया कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पर दिस डॉट रोल में रोल की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ तो मेरी फील्ड क्रिएट हो जाती है, लेकिन बाकी फील्ड मेरी अनडिफाइन हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैंने सुपर कीवर्ड के अंदर उन पर्टिकुलर फील्ड को पास नहीं करा होता है। अब सुपर कीवर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इन ये पास होती हैं और ये यहाँ पर गेट करता है इनको और कंस्ट्रक्टर में जाके उन सारी चीज को अप्लाई कर देता है और हमें क्या मिल जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यार देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी यहाँ पर और काफी अच्छे से पढ़ी यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि कैसे इनहेरिटेंस वगैरह, देखो हमने सारे पर्सन क्रिएट करा है यहाँ पर। मैंने मैंने आपको देखो अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखे, नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन्हें कोशिश करना करने की। इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको इनहेरिटेंस का, मैं अभी जाऊंगा नहीं, टेंशन मतलब, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको इनहेरिटेंस का। देखो क्या एग्जाम्पल देना चाहता हूँ,
मानो एक कंपनी है, ये एग्जांपल ना बहुत फेमस है और ज्यादातर सभी कोडर्स ने ये एग्जांपल दिया है। लेकिन मैं कुछ अगर और एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं ये घर का एग्जांपल देना चाहूंगा कि मानो आप एक घर तैयार कर रहे हो, है ना। और उस घर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी कि चार दीवारें होंगी, ठीक है। ऊपर की वॉल होगी, और हो सकता है कि घर की जो मंजिलें हों वो पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करोगे कि हाँ ये कॉमन कॉमन चीजें हैं, चार दीवारें हैं, एक गेट है, इधर एक हॉल है, इधर एक कमरा है, इधर एक कमरा है, कॉमन कॉमन चीजें आप बना दोगे। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार करोगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक यूजर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक आप नया स्ट्रक्चर तैयार करोगे। तो जब नया स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो क्या उसके अंदर हर एक प्रॉपर्टी को दोबारा डिफाइन करोगे? नहीं, पागल हो क्या। हर एक प्रॉपर्टी को दोबारा डिफाइन नहीं करोगे। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करोगे, हर एक प्रॉपर्टी को दोबारा डिफाइन नहीं करोगे। पुरानी जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करी थी इनहेरिटेंस के थ्रू आप उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लोगे, और एक्सेस करने के बाद नए स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर दोगे, पास ऑन कर दोगे। जिससे क्या होगा कि नए प्रॉपर्टीज के अंदर पुरानी वाली प्रॉपर्टीज एड ऑन हो जाएंगी इजिली, और आप पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग डेटा पास कर दोगे कि हाँ आपको ऐसा घर चाहिए था तो हम आपको ये वाला घर इस तरीके से दे सकते हैं, और आपने जो जो डेटा बोला हमने कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस और क्लासेस का इस्तेमाल होता है। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप कोड के अंदर तो इसका नहीं इस्तेमाल करो क्लासेस का, बैक एंड में हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए। लेकिन ये इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना इन चीजों को दोबारा से करने की, और पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनना। देखो व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट हम ये पढ़ चुके हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ वुड यू ऐड अ न्यू मेथड टू एग्जिस्टिंग क्लास प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। मानो कि मैंने एक क्लास क्रिएट करी। अब क्लास के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए नया मेथड भी तो क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने प्रॉपर्टीज तो ऐड कर दी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्लासेस के अंदर कैसे एक नया मेथड क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर एक नया मेथड क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर कि ये सब मेरे क्या पर्सन हैं, तो इनके लिए क्या बोल देता हूँ मैं, पर्सन डेटा, पर्सन मैसेज नाम का एक स्ट्रक्चर बेसिकली मेथड बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन, नॉर्मल वे में लिख रहा हूँ मैं फंक्शन का मेथड, यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर बेसिकली फंक्शन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कंसोल करा दूंगा। क्या कंसोल कराऊंगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एरर द अनोटेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल। ओके, यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, एक मिनट देखो मैं देखता हूँ मैंने किस तरीके से डिफाइन करा है। ओके, डायरेक्ट इस तरीके से कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन कर दो और उसका नाम दे दो। यहाँ पर मैं बोलूंगा, यहाँ पर सिंपली मैं फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ। मैं बोलूंगा पर्सन, पर्सन नहीं तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर मैं फंक्शन, और इसके बाद बोलूंगा पर्सन मैसेज, कुछ इस तरीके से पास ऑन करूंगा और यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमने असाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोला है, बेसिकली ब्रैकेट का मे बी एरर है कुछ। यहाँ पर ही क्या बोला है, आर्ट कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेस प्रॉपर्टी, हाँ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर फंक्शन क्रिएट करना है तो नहीं, हम अपने तरीके से फंक्शन क्रिएट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो मैं तो बोलूंगा पर्सन मैसेज, ठीक है। पर्सन मैसेज के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दो। अब देखो इस फंक्शन के अंदर पर्सन मैसेज के अंदर मैं क्या लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस इज पर्सन डेटा। अब ये एक तरीका हो गया कि मैंने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया है। अब इस मेथड को ना आप याद, अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसे क्रिएट कर दिया तो कुछ इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये क्लासेस हैं तो इसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट की तरह मेथड्स को क्रिएट नहीं कर सकते। सिंपली आपको अपने पर्सन का, अपने मेथड का नाम लिखना और दो ब्रैकेट लगा के नॉर्मली इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने मेथड्स को। अब मानो कि मैंने यहाँ पर भी एक मेथड क्रिएट कर दिया, या फिर पुराने मेथड को मुझे यहाँ कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो इस चीज को। मैंने यहाँ पर देखो एक ग्रेट नाम का मेथड क्रिएट कर दिया इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर यहाँ पर मैंने पर्सन वन लिया, ठीक है। पर्सन वन क्रिएट कर दिया और पर्सन वन डॉट ग्रीट करा। जब मैं ग्रीट करूंगा तो ग्रीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हेलो माय नेम इज दिस। जो भी नेम आ रहा है, जो भी इसके अंदर असाइन होगा नेम, जो कि अलाइस असाइन है इसके अंदर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम अलाइस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पर्सन टू है तो पर्सन टू भी क्या है, वॉब पास करेगा। तो वॉब, जब वो वॉब पास करेगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई एम 13 ईयर ओल्ड, मतलब जो भी मैसेज वगैरह उसने पास कर रखा है वो सब वहां पर उसको मिल जाएगा।
तो देखो यहाँ पर इस तरीके से हम मेथड्स का डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप कैसे मेथड डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लासेस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड्स भी यहाँ पर समझ में आए होंगे क्लासेस के अंदर। अब मैं एक और चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली मेरे दिमाग में तो है वो चीज़। तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्सन मैसेज बेसिकली एक मेथड है हमारा। क्या हो अगर सेम मेथड को मैं यहाँ पर बना दूँ? सेम मेथड को मैं यहाँ पर बना दूँ और console.log इस रोल करूँ। कंसोल बेसिकली पर्सन 1 ऑलरेडी कंसोल है हमारा। तो मैं अगर पर्सन 1 में जाऊँ, तो देखो यहाँ पर मुझे कोई मेथड मिल रहा है क्या? क्या मुझे यहाँ पर मेथड मिल रहा है? हाँ, देखो मुझे प्रोटोटाइप की फॉर्म में मिल रहा है। किसकी टाइप की फॉर्म में मिल रहा है? प्रोटोटाइप की फॉर्म में मिल रहा है अपना क्या? पर्सन मैसेज मिल रहा है। किसकी फॉर्म में? प्रोटोटाइप की फॉर्म में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं, तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट के अंदर बताया था कि जब हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, तो प्रोटोटाइप के अंदर हमारे मेथड्स मिलते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जिनको हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे किस फॉर्म में मिले हैं? प्रोटोटाइप्स की फॉर्म में मेरे मेथड्स मिले हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है और देखो सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं मुझे यहाँ पर इस रोल वगैरह बेसिकली बता रहा है किस क्लास का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उस चीज़ के बारे में वो बता रहा है। तो आप देखो यहाँ पर सिंपली एक्सेस भी कर सकते हो पर्सन 1 डॉट लिखूँगा मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा पर्सन 1 परफॉर्मेंस नहीं मैं लिखूँगा पर्सन 1 डॉट मैं लिखूँगा पर्सन 1 हाँ, पर्सन 1 डॉट और मैं लिखूँगा पर्सन मैसेज को मैं सिंपली यहाँ कॉल करूँगा। अब देखो पर्सन मैसेज दिस इज़ पर्सन डेटा। तो देखो पर्सन का डेटा आ गया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूँ ताकि पता लग जाए कौन सा प्रिंट हो रहा है, कौन सा नहीं। तो देखो ये वाला मेथड जो हमेशा प्रिंट होगा, आप इस मेथड को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर क्या हो कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ मेथड को, तो क्या मेरा कुछ प्रिंट होगा? हाँ, तो पहले वाला पर्सन डेटा प्रिंट होगा। देख रहे हो पहले वाला क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो याद रखना कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है हमारे क्लासेस के अंदर मेथड्स की वो हमेशा उसकी होती है जिसमें हम उसको डिफाइन कर रहे हो, जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हमेशा जैसे ये वाला जो था पैरेंट था, तो ये वाला जो है हमारा चाइल्ड था, ये वाला क्लासेस क्या था? चाइल्ड था, वो वाला पैरेंट था। तो चाइल्ड के मेथड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पैरेंट के मेथड की प्रायोरिटी के, ठीक है? क्योंकि चाइल्ड के एडवांस होते हैं ना, तो इस तरीके से। तो यार इस पूरी वीडियो में हमने सीखा चीज़ों को ऊप्स के रिगार्डिंग और अगली वीडियो रहेगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर रहेगी ऊप्स से रिगार्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये जो practice.js है जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गिटहब पे बेसिकली मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करना और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।